नमस्कार दोस्तों, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है एनपीएस वत्सल्य स्कीम। अब दोस्तों ये स्कीम लॉन्च करने पर पहले ही दिन में इस स्कीम में 9700 से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिल गई, क्योंकि ये स्कीम बताई जा रही है कि इतनी ज्यादा बढ़िया है कि आपका कई करोड़ों का कॉर्पस आपका इकट्ठा हो सकता है। और साथ ही दोस्तों हम जानते हैं कि इस स्कीम के क्या क्या बेनिफिट्स है और साथ ही हम इस स्कीम को कंपेयर करेंगे एसआईपी से और पीपीएफ से भी और जानेंगे कि क्या इस स्कीम में सच में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बेनिफिट है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एनपीएस वत्सल्य की स्कीम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों एनपीएस वत्सल्य जो है एक माइनर चिल्ड्रन के लिए जो स्कीम लाई गई है, जिसमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन 1000 रुपए का पर ईयर रहेगा और इसमें जो है कोई भी मैक्सिमम लिमिट कंट्रीब्यूशन की नहीं है। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है और इसमें जो मैक्सिमम एज है वो है 18 साल और केवाईसी कंप्लायंट होना चाहिए, यानी कि केवाईसी आपको देने पड़ेंगे। और वत्सल्य स्कीम कह रहे हैं कि आपको ज्वाइन करनी चाहिए ताकि आपको प्रोटेक्शन रहे अगेंस्ट अनसर्टेनिटी एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी के लिए स्कीम बनाई गई है, तो मेरा ये मानना है कि अगर अनसर्टेनिटी के लिए कोई भी चीज़ करवानी है तो वो इंश्योरेंस कवरेज करवाना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो भी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट जो कि आपका फर्दर फंड आपका एक शेयर मार्केट में लग रहा है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी जो वर्ड यहाँ पे लिखा गया है ये इसको सूट नहीं करता है। तो लेकिन चलिए आगे देखते हैं कि ये स्कीम क्या कह रही है। यहाँ पे कह रही है कि टीचिंग फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक माइनर को अगर आप एक कंट्रीब्यूशन मंथली करना सिखा देते हैं कि आपको इतना पैसा इस अकाउंट में डालना है, तो वहाँ पर एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझ के जो है बच्चा चलता है, जो कि उसको फ्यूचर में बहुत हेल्प करता है। इसके बाद देखिए एनकरेजमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही है जी, क्योंकि आप 2 साल के बच्चे का अगर आप अकाउंट खुलवा देंगे और 18 साल के बाद अगर आप उसको पेंशन देंगे तो ऑफकोर्स है कि जो है 16-17 साल जितने साल ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाती है। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी इन फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल ठीक है जी, कॉर्पस हो जाएगा तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर लेंगे। और इसके बाद जो है बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट विद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एनपीएस वत्सल्य में 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि 18 साल का होने पर या तो वो पेंशन अपने अमाउंट की बनवा सकता है या फिर उस कॉर्पस को वो आगे कंटिन्यू भी रख सकता है। यहाँ पर देखिए अगर बिफोर टर्निंग 18 की बात करें तो यहाँ पर देखिए 18 साल से पहले आपको क्या ऑप्शन मिलता है कि जितना भी आपने फंड एनपीएस वत्सल्य में डाला है उसका आप 3 साल के बाद जो है 25% अपना कॉन्ट्रीब्यूटेड अमाउंट आप निकलवा सकते हैं, और वो आप निकलवा सकते हैं 3 बार टिल सब्सक्राइबर टर्न 18। 18 साल का जब तक बच्चा होगा तो 3 बार जो है आप 25% मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूटेड अमाउंट निकलवा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 25-25 कर गया 75% अपना कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट निकलवा लेंगे। मैक्सिमम कैप 25% है, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए स्कीम में दिया है तो 3 बार निकलवाएंगे तो मैक्सिमम आपका 25,000 रुपए ही निकलेगा। और ये जो पार्शियल विड्रॉल्स है आप ये किस पर्पज से कर सकते हैं, आप बच्चे की एजुकेशन पर्पज से कर सकते हैं, आप ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक इलनेस की वजह से कर सकते हैं, या फिर डिसेबिलिटी होती है 75% से ज़्यादा तो वहाँ पर भी आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। और अगर बच्चा 18 साल से ऊपर का हो जाता है यानी कि वो मेजर हो जाता है तो वहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले तो वत्सल्य अकाउंट को आप बियॉन्ड 18 ईयर्स भी इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि अकाउंट जो है फिर आपका एक रेगुलर ऑल सिटीजन एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आप यूजुअली देखते हैं एनपीएस अकाउंट जो खुलते हैं उसी अकाउंट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद आपको फ्रेश केवाईसी करवाना पड़ेगा 3 महीने के अंदर, और जो आपका फंड जितना भी एनपीएस वत्सल्य में है उसमें क्या होगा कि 80% जो भी आपका फंड है वो री इन्वेस्ट हो जाएगा एन्युइटी प्लान में, यानी कि जितना भी 80% है उसकी आपको पेंशन मिलेगी, और जो 20% जो बचेगा वो आप विड्रॉ कर सकते हैं एज अ लमसम। अब मान लीजिए कि आपने हर महीने 5,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया एनपीएस वत्सल्य में और 18 साल होने पर जो है आपका कॉर्पस लगभग 1 करोड़ का हो जाता है, तो वहाँ पर जो है 20 लाख रुपए आप जो है लमसम जो है विड्रॉ कर सकते हैं, और बाकी का जो 80 लाख है उसका जो है आपकी पेंशन बन जाती है। और देखिए इसी के साथ अगर 18 साल के होने पर अगर आपका कॉर्पस 2.5 लाख से कम है तो आप पूरा जो है अमाउंट एज ए लमसम भी निकलवा सकते हैं, यानी कि आपका एनपीएस अकाउंट वहीं पे बंद हो जाएगा अगर आपका कॉर्पस 2.5 लाख से ज़्यादा का नहीं है। और देखिए यहाँ पे इन केस ऑफ डेथ, अगर जो सब्सक्राइबर है उसकी डेथ हो जाती है किसी भी कारण से तो क्या होगा, देखिए अगर डेथ ऑफ सब्सक्राइबर है तो वहाँ पर एंटायर कॉर्पस जितना भी होगा वो गार्जियन को मिल जाएगा। गार्जियन क्या होगा, गार्जियन ही इस अकाउंट में उसका नॉमिनी होगा। अब देखिए इसमें डेथ ऑफ गार्जियन, अगर गार्जियन की डेथ हो जाती है तो दूसरा गार्जियन फ्रेश केवाईसी के साथ ऐड हो जाएगा, और अगर दोनों पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर लीगल गार्जियन
आपके साथ आ सकता है। यहाँ पर देखिए जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें 4 तरह की चॉइसेस आपको मिलती है। सबसे पहले आपको एक्टिव चॉइस मिलती है, दूसरा है ऑटो चॉइस LC एग्रेसिव, तीसरा है ऑटो चॉइस LC 50 मॉडरेट और चौथा है ऑटो चॉइस LC 75 कंजर्वेटिव। अब देखिए 4 तरह की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव चॉइस की। यहाँ पर आपका 50% फंड जो है इक्विटी में लगेगा और 50% आपका डेट सिक्योरिटीज में लगेगा, यानी कि 50% पे आप रिस्क खेल रहे हैं और 50% आपका बिल्कुल सेफ साइड है। उसके बाद अगर ऑटो चॉइस की बात करें, ऑटो चॉइस LC 75 की, तो यहाँ पर आपका 75% आपका इक्विटी में लगता है और 25% आपका डेट फंड में लगता है। और इसके बाद अगर ऑटो चॉइस LC 50 की बात करें तो ये एक्टिव चॉइस की तरह ही है। यहाँ पर आपका 50% इक्विटी मार्केट में लगेगा और 50% आपका डेट बॉन्ड्स में लगेगा। इसके बाद अगर हम कंजर्वेटिव की बात करें तो यहाँ पर आपका सिर्फ 25% जो है इक्विटी में लगेगा और 75% आपका डेट फंड्स में लगेगा। अब देखिए 4 तरह के फंड्स हैं, इन चारों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर आप इतने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक माइनर के लिए कर रहे हैं तो मेरा तो सजेशन यही रहता है कि आप जो है पूरे रिस्क में खेलिए, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है, जैसा हमने सुना है। तो यहाँ पर आपको खेलना चाहिए और एक बढ़िया फंड में आपको लगाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको एग्रेसिव फंड में लगाना चाहिए ताकि आपका जो है फंड एक अच्छा आपके पास अवेलेबल रहे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर की जा रही है कि कैसे NPS आपका रिटायरमेंट कॉर्पस जो है 8.3 करोड़ से 40 करोड़ तक एक ट्रिक से बना सकते हैं। आप एक्सपर्ट की कैलकुलेशन देख लीजिए। अगर आप माइनर का अकाउंट खुलवाते हैं 1 या 2 साल का जब बच्चा है और वो कॉर्पस अगर आपका 60 साल तक चलता है तो वहाँ पर ऑफकोर्स आपको 30 से 40 करोड़ आपको जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि ये सारा पैसा आपका इक्विटी और डेट फंड्स में लग रहा है और मार्केट जो है बहुत ही एग्रेसिव है। तो वहाँ पर आपका फंड इतना इकट्ठा हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन दिया गया है। अगर 10,000 रुपये हर साल कंट्रीब्यूशन किया जाता है 18 साल के लिए, यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ तभी आपने NPS वत्सल्य अकाउंट उसका खोल दिया और 10,000 रुपये हर साल देते रहे अगले 18 साल तक, तो उसका फंड कितना कॉर्पस यहाँ पे हो जाता है 10% ROR के बेसिस पर देके तो लगभग 5 लाख रुपए का। तो ये हो गया 18 साल के लिए। और अगर आप इस फंड को आगे कंटिन्यू रखते हैं अगले बच्चे की 60 साल तक, तो वहाँ पे आपका फंड कितना इकट्ठा हो जाएगा। अगर 10% ROR लेके चलते हैं तो 2.75 CR हो जाएगा। अगर लगभग 11.5% ROR लेके चलते हैं तो यहाँ पर लगभग 6 करोड़ हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 12.86% ROR लेके चलते हैं तो 11 करोड़ का कॉर्पस यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए ये कॉर्पस इसी तरह से लिया गया है कि 50% जो है यहाँ पर इक्विटी में लग रहा है, 30% कॉर्पोरेट डेट में और 20% GSEC सिक्योरिटीज में लग रहा है। तो ये एक छोटा सा एक आइडिया है दोस्तों कि इस तरह से जो है आपका कॉर्पस इकट्ठा हो सकता है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये सब है NPS वत्सल्य स्कीम के बारे में। अब हम दोस्तों बात करते हैं आपको किस स्कीम में ज्यादा फायदा है। आपको NPS वत्सल्य में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या आपको PPF में करना चाहिए या फिर आपको SIP में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले देखिए ये एक चार्ट है। देखिए NPS वत्सल्य में मिनिमम कंट्रीब्यूशन 1000 है, तो वहीं पे PPF में बात करें तो मिनिमम 500 है। और अगर आप बच्चों का SIP स्टार्ट करवाते हैं तो वहाँ पे 100 रुपये से भी आप SIP स्टार्ट करवा सकते हैं। NPS वत्सल्य में कोई भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन का लिमिट नहीं है, लेकिन वहीं पे PPF की बात करें तो वहाँ पे 1.5 लाख रुपये है। और अगर आप SIP की बात करें तो वहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। NPS वत्सल्य में आप जो है पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं आफ्टर 18 ईयर्स और PPF में आप 7 साल के बाद पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं और यहाँ पर SIP आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए टैक्स बेनिफिट भी है। ठीक है जी, सभी में टैक्स बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन NPS वत्सल्य में यहाँ पे टैक्स बेनिफिट कोई भी अभी तक डिक्लेयर नहीं किए गए। अब देखिए एक कैलकुलेटर है यहाँ पे NPS वत्सल्य का। यहाँ पे NPS वत्सल्य में अगर मैं 5 साल के बच्चे का अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं 1000 रुपये से मंथली और हम ROR जो है एक्सपेक्ट करते हैं 10% का, तो यहाँ पे टोटल कॉर्पस 18 साल में कितना बन जाता है 3,35,000। और वहीं पे अगर 60 साल की बात करें तो लगभग 2.5 करोड़ का कॉर्पस बन जाता है। वहीं पे अगर हम PPF की बात करें जो कि बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ पर देखिए अगर आप साल में 12,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे जो कि महीने का 1,000 रुपये बनता है। और क्योंकि PPF जो है 15 साल का होता है तो यहाँ पे 15 साल का टाइम पीरियड है और यहाँ पर ROI अभी 7.1% मिल रहा है, तो यहाँ पर 7.1% है। तो यहाँ पे देखिए आपको मेच्योरिटी वैल्यू कितनी मिल रही है 3,25,000। NPS वत्सल्य में कितनी आपको मेच्योरिटी वैल्यू मिल रही थी 3,35,000, PPF में मिल रही है 3,25,000। और अगर SIP की बात करें तो वही SIP एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मैंने डाला है 12%, क्योंकि SIP यूजुअली जो है ज़्यादा आपको रिटर्न्स देती है, तो यहाँ पे 12% का रिटर्न मैंने डाला है। और यहाँ पर भी SIP मैंने 1000 पर मंथ की लगाई है 15 साल के लिए, 12% ROI। तो यहाँ पर देखिए कितना रिटर्न आपको मिल रहा है 5,04,000। अब देखिए तीनों स्कीम्स आपने देखी हैं तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ पे मिल रहा है SIP में। और SIP एक ऐसी स्कीम है दोस्तों जिसमें आप कभी भी पैसा जो है आप निकाल भी
सकते हैं। और वहीं पे पीपीएफ की बात करें तो पीपीएफ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप 7 साल के बाद पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। और पीपीएफ एक टैक्स फ्री जो है स्कीम है जिसमें आपको जो भी पैसा आपको 15 साल के बाद आप निकालेंगे वो टोटली टैक्स फ्री होगा, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। और पीपीएफ वहीं पे जो है सेफ एंड सिक्योर स्कीम है। और तीसरी जो दोस्तों एनपीएस वत्सल्य स्कीम अभी लॉन्च की गई है, एनपीएस वत्सल्य जो है बहुत अच्छी स्कीम है, अनडाउटेडली इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर एक फंड इकट्ठा करना है, एक बहुत ही लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट आप चाहते हैं तो जरूर आपको एनपीएस वत्सल्य में जाना चाहिए। और साथ में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एनपीएस वत्सल्य बहुत ही रेयर केसेस में आपको पार्शियल विड्रॉल के ऑप्शंस देती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है कि अगर कल को आपको फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कुछ ही रीजंस की वजह से आपको पैसा विड्रॉ करने देंगे। अब दोस्तों ये सब था एनपीएस वत्सल्य के बारे में। अगर दोस्तों आपको एनपीएस वत्सल्य में अकाउंट ओपन करवाना है तो वो आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक्स में भी। और साथ ही दोस्तों आप डायरेक्टली अकाउंट डिजिटली भी ओपन करवा सकते हैं एनपीएस की वेबसाइट से, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप एनपीएस वत्सल्य अकाउंट जरूर खुलवाएं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहिए। धन्यवाद।